स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आज हम अगला वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर है। चलिए सवाल नंबर 15 से करते हैं। समीकरण युग्म इतना और इतना का हल होंगे। समीकरण युग्म दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 15 का हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे, अनंत हल होंगे, कोई हल नहीं होंगे। कैसे पता करेंगे? रेशियो पहले निकाल लेते हैं। 2/4 3/6, 2 दूनी 4, ये कट रहा है, ये भी 1/2 यानी दोनों बराबर, और 5/15, 5 तिया 15 यानी ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं, शुरू के दोनों बराबर, अंत के बराबर नहीं, तो इस स्थिति में कोई हल नहीं होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब ये दोनों बराबर हो, अंत के बराबर नहीं तो कोई हल नहीं, तो ऑप्शन अपना जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, जब असंगत होता है तो क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। तो असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं क्या होंगी? निरूपित करने वाली जो रेखाएं होंगी समानांतर होगी। इस रेखाएं को हम क्या बोलते हैं? इस रेखाओं को हम बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांतर होगा। 16 का आंसर ए। 18 में पढ़िए, के का मान निकालना है अनगिनत हल के लिए। इसे मिटाना पड़ेगा पहले। के का मान पता करना है, और समीकरण दिया है 4x प्लस के वाई बराबर 6, 2x माइनस 4y बराबर 3। अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल कब होता है? जब रेखा संपाती होता है। संपाती तो सब बराबर, सब बराबर मतलब 4/2 बराबर के बट्टा माइनस 4 बराबर 6/3। अब हमको के का मान निकालना है, चाहिए लेकर के हल कर लें, चाहिए लेकर के हल कर लें, किसी को भी लेकर हल करेंगे आंसर अपना पास आ जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो के बराबर -8 अपना आंसर होगा। ये है ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसको भी लेकर के हल कीजिएगा तो सेम ही आंसर आएगा। तो 18 का आंसर हो गया बी। समझे? अनगिनत हल, अनगिनत हल होने की स्थिति में रेखाएं संपाती, और संपाती तो सब बराबर, तीनों अनुपात बराबर। चलते हैं 20 नंबर के सवाल की तरफ। समीकरण निकाय दिया हुआ है 2x प्लस ए वाई बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर ए किस मान के लिए अद्वितीय हल? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब क्या? यहाँ पे ये देखिए, एकमात्र हल को ही अद्वितीय हल कहा जाता है। अद्वितीय हल की स्थिति में क्या होता है? a1/a2 बराबर नोट b1/b2। यह है अचर पद एक रूप में। यहां से क्या होगा? -10 बराबर नोट 3a, 3 गुना ए, यानी ए बराबर नोट -10/3 अपना आंसर होना चाहिए। क्या ऐसा ऑप्शन है? ए बराबर नोट -10/3, विकल्प बी आंसर होगा अपना। और द्वितीय हल के लिए ये दोनों रेशियो सेम नहीं होता है। आइए 23वां सवाल ये है, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय क्या होंगे? एक बिंदु पर काटेगा तो क्या होगा? एकमात्र हल होगा, अद्वितीय हल होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे? अविरोधी भी कहेंगे। देखिए क्या कहेंगे इसको हम? अविरोधी। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपना सी। 23 का सी हो गया। 24 में, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख संपाती होता है। संपाती होने की स्थिति में क्या होते हैं? ये हमसे सवाल कर रहा है। संपाती होंगे तब उनके हल क्या होंगे? अनगिनत हल होंगे, यानी अनंत हल होंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा 24 का। आइए 25 में दिया है, समीकरण युग्म में इतना और इतना के अनंत हल। अनंत हल कब होता है? अनंत हल तब होता है जब ये तीनों रेशियो बराबर होता है। तीनों बराबर होता है, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि 2k-1 और k समीकरण दे दिया है 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है। अर्थात ये समीकरण में x और y का मान ये है, ये x का मान और ये y का मान है। तो रखते हैं यहाँ पे मान। x का मान क्या रखेंगे? 2k-1, 2k-1 माइनस 9, y का मान क्या रखेंगे? k बराबर 12। यहां से k का मान हमें निकालना है। 10 दूना 20 माइनस 10 एकम 10 माइनस 9 गुना k, 9k बराबर 12। ठीक है, यहां से k का मान निकालना है। 20 में से 9 घटेगा 11, ये -10 उधर जाने पे +10, तो 12 में 10 जोड़ेंगे तो 12 10 22, 11 दूनी 22। यहां से k का मान हमारे पास आ रहा है, k का मान 2, ऑप्शन नंबर
बी आंसर होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल 32 में, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अविरोधी, अविरोधी कहां है देखिएगा, अविरोधी के कितने हल होते हैं? एक मात्र हल होते हैं, एक और केवल एक हल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना ए होगा आंसर 32 का एक हल। अगला, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? सॉरी, विरोधी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? विरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरह से हम लोग आज भी 10 सवाल को क्लियर किए हैं। तो 2 वीडियो में हम लोगों का टोटल 20 सवाल हुआ है। बाकी के एक और वीडियो आएंगे, उसमें भी थोड़ा सा सवाल है, कम ही सवाल है, मतलब मुश्किल से 7-8 सवाल होंगे उसमें। इतने सवाल को अगर हम कर लेते हैं, एक भी सवाल आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे, इन्हीं से आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इन सारे सवाल को आप एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए।